अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल की अता गहराइयों से आप तमामी हजरात को आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की मिलाद पाक का महीना मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब के सीने को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बनाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसीलिए जब ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यूं अर्ज किया कि तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम कारनामा। यूं तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा
इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने ही के लिए था। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई काम ऐसा न था जो खूबियों से खाली हो। लेकिन अगर हम गौर करें सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और जानने की कोशिश करें कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम कारनामा क्या था, तो मैं उसे दो लफ्जों में आपको समझा दूं, फिर उसकी तफसील इंशाअल्लाह। दुनिया के लोगों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, और मेरे मुस्तफ़ा का कारनामा, अजीम कारनामा ये है कि हुजूर ने बड़े इंसान बनाए। यूनिवर्सिटी बना लेना आसान है, कॉलेज बना लेना आसान है, लेकिन अच्छे इंसान बनाना ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। और मेरा पूरी दुनिया को ये चैलेंज है, जैसे इंसान हुजूर ने तैयार किए, कायनात की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर ऐसे इंसान तैयार नहीं कर सकता। न कोई सिद्दीक अकबर की मिसाल पेश कर सकता है, न कोई फारूक आजम की, न कोई उस्मानी गनी की मिसाल पेश कर सकता है, न कोई मौला अली की। अब हमें समझना है कि पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि इंसान की जिंदगी संवर जाए। पूरी जिंदगी पूरे इंसान ये चाह रहे हैं, पूरे लोग ये चाह रहे हैं, पूरी दुनिया ये चाह रही है कि इंसान के अफकारों नजरियात में इनकलाब पैदा हो। लेकिन हजारा काविशों के बावजूद वो इनकलाब, वो तब्दीली, वो चेंजेस आज दुनिया में नजर नहीं आती। वजह क्या है, सबब क्या है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन जब हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं तो ऐलान नबुव्वत के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 23 साला जिंदगी के अंदर ऐसे अफराद तैयार किए, और वो भी 23 साला जिंदगी ऐसी नहीं थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरसगाह में बैठकर या मस्जिद में बैठकर सिर्फ तालीम और तरबियत का एहतमाम करते, बल्कि मदीने के ताजदार अरवाउना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो 23 साल बड़े डिफिकल्ट, बड़े मुश्किलात से गुजरे। उसी में गज़वे बद्र भी है, गज़वे उहद भी है, गज़वे तबूक भी है, गज़वे अहज़ाब भी है। ये सारे गज़वात भी उसके अंदर है, और साथ ही साथ मक्का छोड़कर मदीने जाने का सफर भी उसके अंदर शामिल है। एक स्कूल के बच्चे को तैयार करने के लिए इंसान को ज़हनी तौर पर सुकून चाहिए। साल भर जब किसी बच्चे पर मेहनत की जाती है, तब जाकर के वो बच्चा किसी एतबार से किसी लायक बनता है। लेकिन पढ़ाने वाले को सहूलत फराहम करनी पड़ती है, कभी आमदो रफ्त की सहूलत देनी पड़ती है, कभी रिहाइश की सहूलत देनी पड़ती है, और मुख्तलिफ सहूलत के बाद भी एक इंसान को अगर एक सब्जेक्ट के अंदर आला नंबरात हासिल करने हैं तो उसके लिए भी स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाने वाला तो पढ़ा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसे क्लासेस में जाकर ट्यूशन लेकर के कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर एक बच्चा मेरिट लिस्ट के अंदर किसी हद तक आता दिखाई देता है। जब तक कि टीचर मुतमईन न हो, अच्छा स्टूडेंट तैयार नहीं कर सकता। लेकिन मैं हैरान हूं या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कि कोई लम्हा भी आपका चैन से नहीं गुजर रहा। कभी सोशल बाइकाट किया जा रहा है, कभी आपको हिजरत पर मजबूर किया जा रहा है,
कभी आपके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, कभी आपके लिए राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी आपकी पुश्ते अनवर पर ओजड़ी रखी जा रही है, कभी आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कभी लफ्जों के तीर चलते हैं, कभी पत्थर चला करते हैं, ये सारी चीजें चला करती हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हुजूर आपने जैसे इंसान तैयार किए, कयामत तक कोई ऐसा इंसान तैयार नहीं कर सकता। अब उसे समझने की जरूरत है। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पेशतर गुमराही में डूबे हुए लोगों को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से चेंज किया। वो बज़ाहिर आंख रखते थे, बज़ाहिर जबान रखते थे, बज़ाहिर हाथ रखते थे, बज़ाहिर पैर रखते थे, बज़ाहिर दिल रखते थे, और दुनिया उन्हें इंसान तो कहती थी, लेकिन इंसानियत को अगर उनकी जिंदगी में तलाश किया जाए तो दूर तक नजर नहीं आती थी। लेकिन मैं हैरान हूं, कभी एक इंसान को संवारने के लिए फैमिली मेहनत करती है, कभी एक इंसान को संवारने के लिए मोहल्ला मेहनत करता है, कभी एक इंसान को संवारने के लिए पूरा इंस्टीट्यूट लग जाता है। लेकिन यहां आलम यह है कि इंसानों को संवारने के लिए, इंसान की बात नहीं कर रहा, इंसानों को संवारने के लिए कोई जमात खड़ी नहीं होती, तन्हा मुस्तफा खड़े होते। जात एक है और सारी कायनात का करेक्शन करना है। जात एक है, सारे इंसानों की इस्लाह करनी है। जात एक है, सारे इंसानों के अंदर इंसानियत पैदा करनी है। जात एक है और सारे इंसानों को इंसानियत का सबक सिखाना है। जात एक है और मुखालिफत के बावजूद इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस इनकलाब का आगाज आपने किस तरीके से फरमाया? अगर मैं ये कहना चाहूं तो गलत ना होगा कि आपने अगर आज मेरी गुफ्तगू को दिल के नेहा खानों में जगह दी और गौर से आपने इसे महसूस सुना और इसे महफूज किया, तो एक अजीम सोच आपके दिल में इंशाअल्लाह पैदा होगी। कुरान मुकद्दस में 4 मकामात पर जिस आयत की तिलावत का मैंने तज़किरा किया, उसी आयत की तरह की 3 और आयतें आई हैं जिसमें हुजूर के इन 4 सिफात का जिक्र है। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की तो दुआ की रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। फिर उसी के बाद जब रसूल आज़म तशरीफ ले आए तो कुरान ने कहा, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। और जब रब्बे कदीर ने हुजूर को भेजा तो कुरान ने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला। इन 4 आयतों के अंदर वही 4 जौहर और 4 सिफात का जिक्र मिलता है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए इख्तियार फरमाया। पहली चीज, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन पर आयात की तिलावत करते। जब इंसानों को संवारना होता, इंसानों की जिंदगी में सरकार ने इनकलाब लाना चाहा,
तो सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करते थे। अब अल्लाह की आयात की तिलावत से मतलब कोई ये न समझे कि जैसे आम तौर पर बिन समझे हुफ़ाज़ तिलावत कर लेते हैं या आम आदमी तिलावत कर लेता है, इस तरीके से नहीं। हुजूर जब तिलावत करते तो उस आयात के उन आयात के असरारो रुमूज से लोगों को वाकिफ भी कराते थे। और सबसे पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिमाग के अंदर इनकलाब पैदा करते, सोच बदलते, आयात के जरिए इस अफकार के अंदर इनकलाब पैदा करते। और जब अफकार संवर जाया करते, फिक्र संवर जाया करती, सोच परफेक्ट हो जाती, तो आगे की बातों को समझाना ज्यादा दुश्वार नहीं हुआ करता। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि थिंक टैंक और थिंकर हुआ करते हैं, जिनकी वजह से सोसाइटी के अंदर इनकलाब आता है और तब्दीलियां पैदा होती हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले लोगों की सोच हुजूर ने बदली। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कोई भी कौम पहले जवाल पजीर नहीं होती, कौम उस वक्त जवाल पजीर होती है जब उसकी सोच बदल जाए, उसकी फिक्र बदल जाए। उसकी फिक्र जब बदलती है तो उसका अमल बदलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हाथ उस वक्त हरकत में आता है जब दिमाग ऑर्डर करता है, दिल उस वक्त हरकत में आता है जब दिमाग ऑर्डर करता है, दिल के काम चाहत। पैर उस वक्त किसी भी रास्ते पर चलते हैं जब दिमाग ऑर्डर करता है। अब यहां मैं आपको बताऊं, कुर्बान जाइए, उलमा तशरीफ फरमाए। अब मैं इनके सामने क्या कुरानी आयात के जरिए फिक्र की तब्दीली के मफहूम को समझाऊं। आप देखिए अल्लाह ने किस तरीके से तरतीब रखी, फिक्र की तब्दीली की। हुजूर ने किस तरीके से चेंजेस पैदा की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग शराब छोड़ें, तो यकबार की शराब की हुर्मत का हुक्म नहीं आया। रब ने फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, मेरे महबूब ये आपसे पूछते हैं कि शराब और जुए के अंदर क्या है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, हराम नहीं फरमाया गया। बतदरीज फिक्र बदली जा रही है, बतदरीज सोच बदली जा रही है। और फिर फरमाया कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब सोच बन गई कि शराब बुरी चीज है, शराब गुनाह है, जुआ गुनाह है। जब लोगों की सोच बदली कि ये चीज बुरी है, ये चीज गुनाह है, तो लोगों ने कुछ हाथ खींचना शुरू किया, कुछ कम पीना शुरू किए, कुछ कंट्रोल करना शुरू किए। और जब देखा लोगों ने कि यकीनन हुजूर ने फरमा दिया है और रब का फरमान है और इसके अंदर गुनाह है, तो अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया। अल्लाहु अकबर। और फिर जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया कि कौम ने इसकी बुराई को महसूस कर ली है, तो अल्लाह की आयत नाज़िल होती है, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। बस अब ये आयत का नाज़िल होना था कि जो बचपन से शराब के आदी थे उन्होंने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी, इसलिए कि फिक्र बनाई गई, पहले सोच पहले बनाई गई। और उनको बताया गया कि हम किसके बंदे हैं, हम किसके उम्मती हैं, हमें रोजी देने वाला कौन है, जिंदगी देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, जिल्लत देने वाला कौन है, मौत देने वाला कौन है। हुजूर
और जब ये फिक्र बन गई तो अब अल्लाह का कोई भी ऑर्डर उनके सामने पेश कर दिया जाता, बगैर चूंचेरा के वो कबूल करने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे मैं आपको सूद के बारे में बताऊं, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरेस्ट के हवाले से, सूद के हवाले से लोगों को तंबीह फरमाई और वईद फरमाई, तो उन्होंने कहा, जैसा कि कुरान कहता है, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि ये सूद क्या है, ये तो बिजनेस की तरह है। अब लोग उस वक्त अपना नफा देख रहे थे कि सूद में तो नफा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सूद जो है वो बिजनेस की तरह है, आयत करीमा नाजिल हो गई, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम किया है और तिजारत को जायज फरमा दिया। बस ये सुनना था कि रब ने ये फरमा दिया है, सब ने सूदी कारोबार को बंद कर दिया। तो ये फिक्र बनाई गई थी, ये सोच बनाई गई थी, और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले माइंड बनाया, पहले सोच बनाई, पहले फिक्र बनाई, और जब फिक्र बन गई तो फिर उनके लिए कोई अमल करना दुश्वार न हुआ, यहां तक कि जान देना भी उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था। इसलिए कि कुरान कहता है, रिजालुन सदकू मा अहदल्लाहु अलैहि कमा क़ाल रिजालुम मुमिनून, वो मोमिनीन मर्द जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि जिएंगे भी तो तेरे लिए और मरेंगे भी तो तेरे लिए, उन्होंने जंगों में अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके अपना वादा पूरा करके दिखा दिया। इसलिए कि सोच बन गई थी कि हमारा जो कुछ है वो कुदरत का दिया हुआ है, हमारी अपनी कोई चीज नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है वो कुदरत का दिया हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हुजूर ने इनकलाब कैसे पैदा किया, तो ये तरीका था, ये सोच थी। आज भी आप देखें कि डायरेक्ट कोई चीज मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं की जाती, पहले पब्लिसिटी के जरिए सोच बनाई जाती है, पहले फिक्र बनाई जाती है, और जब आदमी की सोच बन जाती है तो उसे पाने की तड़प रहती है। अगर हमने इसके बारे में गौर किया होता तो हर चीज हमको कुरान से मिलती हुई दिखाई देती। सरकार ने सोच बनाई, सरकार ने जहन बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र बनाई। जब फिक्र दुरुस्त हो गई, जब सोच दुरुस्त हो गई कि हमारा मालिक अल्लाह है, हमें कुरान पर अमल करना चाहिए, हमें हदीस मुस्तफा पर अमल करना चाहिए, जब ये सोच परफेक्ट हो गई, उसके बाद नमाज के आकाम, नमाज फर्ज हुई, उसके बाद रोजा, उसके बाद हज, उसके बाद ज़कात, ये बार बार बाद में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती गई। और फिर ये क्यों डिफिकल्ट नहीं हुआ उनके लिए? आज हमारे लिए फर्ज नमाज भी बोझ नजर आती है, और उनके लिए एक एक रात में 1000 रकात पढ़ना भी आसान नजर आता है। वजह क्या थी? सोच बनी हुई थी, फिक्र बनी हुई थी। हमारी ये फिक्र नहीं, हमारी फिक्र कुरान की फिक्र से बिल्कुल हटकर हो गई, हमारी सोच कुरान की सोच से बिल्कुल उल्टी हो गई। कुरान ने जो कहा हम समझते हैं ये करेंगे तो ज़वाल पजीर हो जाएंगे, और हम सोचते हैं कि कुरान ने जो कहा है कि ये मत करो वो करेंगे तो कामयाब होंगे। और अगर ये बात सही नहीं है तो क्या आज का मुसलमान ये नहीं कहता कि मौलाना आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है? ये उसका कहना ही उसकी सोच की परागंदगी की सबसे बड़ी दलील है। इसलिए कि अल्लाह का दीन खुद मेरा मौला फरमाता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये दीन क्या है? अद-दीनो युस्रुन, दीन आसान है, ये दीन बहुत आसान है।
इतना ईजी है ये दीन कि इस दीन पर अमल करने वाले को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्री इनकलाब पैदा फरमाया, सोच बदल दी। और यही वजह तो है कि खिलाफत के मनसब पर फाइज होने के बावजूद भी पेवंद वाले कपड़े पहनते थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मनसब खिलाफत पर फाइज नहीं हुए थे। उससे पहले उनकी आदत करीमा थी कि वो जब अपने घर से निकलते थे तो मोहल्ले की कुछ बच्चियां थी जिन्हें बकरी का दूध दोहना नहीं आता था, तो उन बकरियों का दूध दो करके सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें दे दिया करते थे। जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए और खलीफा वक्त बने तो अल्लाह अकबर, उसके बाद जब मदीने की गली से गुजरे तो बच्चियों ने कहने में हिचकिचाहट महसूस की और सोचा अब तो सिद्दीक अकबर खलीफा हो चुके हैं, अब भला हमारी बकरियों का दूध कैसे दोहेंगे। इतना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बच्चियों ने आपस में गुफ्तगू की। सिद्दीक अकबर के कानों तक ये बात पहुंची, फरमाया नहीं नहीं, खलीफा तो अभी बना है, मुस्तफा का गुलाम अब पहले से। और फिर उन बकरियों का दूध दोकर उन बच्चियों को सिद्दीक अकबर ने अता फरमाया। क्यों था ये सब? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जिनका रोबो दबदबा पूरी दुनिया पर था, जंगल के अंदर दरख्त के नीचे विदाउट बॉडीगार्ड अमीरुल मुमिनीन हो जाने के बावजूद भी सोए हुए थे चादर तान कर। और किसी मुल्क का सफीर पहुंचता है और जब देखा कि फारूक आजम सो रहे हैं तो उसे हैरत होती है कि जिस अमीरुल मुमिनीन के नाम से शैतान से लेकर हर कोई कांपता है, उन्हें गर्म रेत पर चादर पर नींद कैसे आती है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, देखा कि कोई अजनबी खड़ा है, पूछा कहां से आए, क्या काम है? कहा आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। आपने उसे बिठाया, फरमाया कैसे आना हुआ? कहा आपके बारे में बहुत सुना था, सोचा जरा मुलाकात कर लूं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया पूछो। कहा मैं जिस मुल्क से आ रहा हूं, हमारे मुल्क के जिम्मेदारों का हाल यह है कि नर्म गद्दों पर भी चैन से नींद नहीं आती। मुहाफिज दस्ते होते हैं, उनके बावजूद भी उनको चैन की नींद नहीं आती। और आपके नाम से दुनिया कांपती है और आपको इस तरीके से चादर बिछा करके गर्म रेत के ऊपर नींद कैसे आ गई और कैसे आ जाती है? अब जवाब सुनो, फिक्री इनकलाब। फारूक आजम ने फरमाया सुनो, जो लोगों पर हुकूमत करता है उसे नर्म गद्दों पर भी नींद नहीं आती, और जो लोगों की खिदमत करता है उसे गर्म रेत पर भी नींद आ जाया करती है। मैं लोगों का हाकिम नहीं, मैं लोगों का खादिम हूं। ये फिक्र थी। तख्त और ताज के मालिक हो जाने के बावजूद भी, खिलाफत और इमारत के मनसब पर फाइज हो जाने के बावजूद भी ये सोच क्यों थी? ये सोच मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाई। ये फिक्र इनकलाब। हमारी फिक्र तो बोधी है, सोच हमारी देखे ना। अगर मैं ये कहूं माद अल्लाह तो गलत ना होगा कि बिल्कुल घटिया सोच हो गई है, बल्कि सोच नाम की कोई चीज भी दूर तक नजर नहीं आती। सोचते भी हैं तो ऐसी सोच होती है कि कभी सोच सुन करके ये लगता है कि काश कि ये बंदा चुप रहता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फिक्री इनकलाब पैदा फरमाया। मुझे फारूक आजम का एक वाकया याद आ रहा है, अल्लाह अकबर। जब बैतुल मुक़द्दस की चाबी फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देनी थी तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इत्तला भिजवाई कि
कि यहाँ वाले चाहते हैं कि तुम्हारे अमीरुल मुमिनीन के हाथ में चाबी देंगे तो आप मदीने से तशरीफ लाएं बैतुल मुक़द्दस के लिए। फारूक आज़म निकले, खादिम साथ में था। अब देखिए खादिम के साथ, अमीरुल मुमिनीन खादिम के साथ कितना प्यारा सलूक है। खादिम से फरमाते सवारी एक ही थी, फरमाते बारी बारी अपने सवारी पर बैठेंगे, थोड़ी देर मैं सवारी पर बैठूंगा और तुम पैदल चलोगे, और कुछ देर मैं पैदल चलूंगा तुम सवारी पर बैठोगे। लेकर चले। अब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना था, दरमियान में एक तालाब था। फारूक आज़म ने अपने मोजे निकाले, कांधे पर डाले और सवारी पर उस वक्त बारी थी खादिम के बैठने की, बिठाया और लेकर के निकले। जैसे ही पहुंचे तो किनारे पर लोग इस्तकबाल के लिए तैयार थे। सबने सोचा जो सवारी पर है वही अमीरुल मुमिनीन होंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने फारूक आज़म को देखा तो अर्ज़ किया, हुजूर ये क्या है? आपने कांधे पे मोजे रख लिए, सवारी पर इनको बिठा लिया, लोग क्या सोचेंगे? फारूक आज़म ने फरमाया, अबू उबैदा अगर तुम्हारा साबिकून अल अव्वलून में से होने का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारे जुमलों की सजा तुम्हें देता। सुनो अबू उबैदा, उमर को इज्जत लिबास से नहीं मिली है, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है। ये सोच थी, ये फिक्र थी। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच बना दी थी। और आज का मुसलमान कहता है मैं अगर इस्लाम पर अमल करूंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं फिर खुदा को आपने क्या माना है? अल्लाह के बारे में आपका क्या अकीदा है? क्या जिंदगी और रोजी देने वाला खुदा नहीं वही है जो सबको रोजी देता है? जानवरों से लेकर चरिंदों तक सबको रोजी देने वाला अल्लाह है और उसने जिम्मा लिया है कि मैं सबको रोजी अता करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फिक्री इनकलाब पहले पैदा फरमाया। सोच को हुजूर ने दुरुस्त की, सोच को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त की। आज भी अगर हम अपनी सोच दुरुस्त कर लें, अपना अकीदा दुरुस्त कर लें तो हमारे लिए सारे अमाल आसान हो जाएंगे। तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका तस्किया फरमाया। ये तस्किया क्या था? आम तौर पर जब तस्किये की बात आती है, सफाई की बात आती है तो आदमी सिर्फ दिल की सफाई समझता है। लेकिन मैं आपको कुरान की रोशनी में ही बताऊं तो दिल ही की सफाई का नाम तस्किया नहीं है। दिमाग के तस्किये का नाम भी, दिमाग की सफाई का नाम भी तस्किया है, निगाह की सफाई का नाम भी तस्किया है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। मेरे महबूब आप फरमा दें मोमिनीन से कि अपनी निगाहों को नीची रखें। अब ये निगाहों को नीची रखना, ये निगाहों की पाकीज़गी है, निगाहों की सफाई, निगाहों का तस्किया है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे वजूद का तस्किया फरमाया, दिल का भी फरमाया, दिमाग का भी फरमाया, हाथ का भी फरमाया, निगाहों का भी फरमाया और पैर का भी फरमाया। इसीलिए मैं आपको बताऊं बड़ा फर्क है हमारे पैरों में और गौसे आजम के पैरों में। हम अगर सोए हुए अपने बेटे को लात मारें कि बेटा उठ जा, तो जिंदा बेटा नींद से नहीं उठता, लेकिन गौसे पाक मुर्दे को लात मारे तो जिंदा हो जाता है। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि गौसे पाक ने अपने कदम कभी गुनाह की तरफ नहीं उठाए थे, उस रास्ते ही पर कदम लेकर के गए थे जिस रास्ते पर ले जाने का मुस्तफा जाने रहमत ने हुक्म अता फरमाया था। तो तस्किया।
अब तीसरी चीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो किताब की तालीम, जिसकी तालीम हासिल करना आज के दौर में मुसलमान कंपलसरी समझता ही नहीं है। सब सीखेगा और सब सिखाएगा सिवाय कुरान के। और हुजूर ने इनकलाब पैदा किया किताब की तालीम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब पैदा किया और अच्छे इंसान तैयार फरमाए हिकमत से, जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हिकमत से मुराद, जैसा कि इमाम शाफई रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिया कि हिकमत से मुराद सुन्नतें। क्योंकि मुझे और आपको हुजूर मुफक्किर इस्लाम का खिताब अभी सुनना है, मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अब आपको मैं बताता हूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के इंसान तैयार फरमा लिए और इनकलाब पैदा फरमा दिया, तो अब सहाबा की सोच भी क्या थी कि हमें सबसे अच्छे इंसान जो है वही लगते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हों। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने तारीख सगीर के अंदर एक वाकया नकल फरमाया है। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु अपने असहाब के साथ, अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा थे और उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक साहब खड़े हुए अर्ज करते हैं अमीरुल मुमिनीन, मेरी तमन्ना यह है कि अल्लाह मुझे खूब दौलत दे, इतनी दे कि मेरा घर दौलत से भर जाए और मैं उसे राह खुदा में कुर्बान कर दूं। फिर फारूक आजम ने दूसरे पर तवज्जो फरमाई और फरमाया कोई और है जो अपनी तमन्ना बयान करे। तो एक और साहब खड़े हुए अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे घर जितना, मेरा घर जितना बड़ा है उतना मुझे जर्रो जवाहिर अता फरमाए, मैं उससे अल्लाह के नाम पे खर्च कर दूं, ये मेरी तमन्ना है। अब तीसरे से आपने फरमाया कोई और भी है जो अपनी तमन्ना बयान करे। तो एक तीसरे साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा अगर कुदरत मेरे घर भर जितना मुझे सोना अता फरमाए तो मेरी तमन्ना है मैं उसे राह खुदा में कुर्बान कर दूं। फारूक आजम ने तीनों की बात सुन ली तो एक चौथे खड़े हुए, कहा अमीरुल मुमिनीन आपकी तमन्ना क्या है? कुर्बान जाए, सोच लीजिए अमीरुल मुमिनीन आपकी तमन्ना क्या है? तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरी तमन्ना ये है कि मेरे पास अबू उबैदा इब्ने जर्राह, मुआज इब्ने जबल और हुज़ैफा इब्ने यमान जैसे लोग मेरे पास मौजूद हों जिनको मैं लोगों के घरों में भेजकर मुस्तफा के दीन को फैलाना शुरू कर दूं। सोचिए आप, इन तीनों का तज़किरा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने फरमाया, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू उबैदा मेरी उम्मत का अमीन है, अमीनुल उम्मा। कोई उनके पास कितनी ही अमानत रख दे, जान चली जाएगी लेकिन अमानत में कभी खयानत नहीं होगी। रसूल आज़म ने उन्हें इस तरीके से इरशाद फरमाया। और हजरत मुआज बिन जबल के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? क्या कहना हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु का। जवानी ही में आपका विसाल हो गया, 33 साल की आपकी उम्र थी और आप पर्दा फरमा गए। बड़े हैंडसम थे और बड़ा नॉलेज था उनके पास, बड़ा इल्म था उनके पास और खास तौर पर हलाल और हराम का इल्म हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत था। सरकार फरमाते थे जिसे हलाल और हराम का इल्म सीखना हो वो मुआज बिन जबल के पास जाए, इतना इल्म था। एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे,
और लोगों की भीड़ थी हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। तो हजरत इदरीस नाम के एक बुजुर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर अलग अलग हलके लगे हुए हैं, और जब किसी हलके में कोई बात अटकती है तो उठकर मुआज बिन जबल के पास जाते, नौजवान के पास जाते हैं। तो उन्हें हैरत हुई कि ये नौजवान है कौन, कि बूढ़ा भी अगर कोई तालीम दे रहा और कहीं फंसता है तो उन्हीं के पास जाता है। तो लोगों से पूछा ये कौन है ये नौजवान? कहा ये हुजूर के सहाबी मुआज बिन जबल हैं। उनके दिल में हजरत मुआज की मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने सोचा कल सुबह जो है मैं मुआज बिन जबल से पहले मस्जिद में पहुंच जाऊंगा। तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से पहले पहुंचने की तमन्ना में हजरत इदरीस मस्जिद पहुंचे। तो क्या देखते हैं, उनसे पहले हजरत मुआज बिन जबल मस्जिद में मौजूद। नमाज हो गई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम दूसरी है, दूसरी भी आप और भी है कुर्सी में। इजाजत है जी, नवाज बस ठीक है, अब 5 मिनट ही बोला निकाल हैं। एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम उस अजीम खतीब के खिताब को सुनेंगे जिनकी खिताबत ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के मुतालिक पॉजिटिव सोच और इस्लाम से करीब करने का पैगाम सुनकर बहुत सारों ने आगोश इस्लाम में कदम रखा। कभी तो ऐसा होता है कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम की पूरी तकरीर में से एक जुमला ही ऐसा मिल जाता है जो एक पूरा मौजू बन जाता है। अल्लाह ताला हजरत को दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए और परवरदिगार इनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 2 बातें अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक ले जाता हूँ। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। 33 साल की उम्र के अंदर विसाल फरमा गए। तो हजरत इदरीस अलैहि रहमत व रिज़वान सुबह को मस्जिद पहुंचे तो देखा कि उनसे पहले हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में मौजूद हैं और नमाज के बाद लोग उनके करीब हैं। इंतजार करते रहे कि जब लोग हटें तो अपना माफी ज़मीर उनके सामने पेश करूं। जब लोग हटे तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत इदरीस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत हो गई है। तो उन्होंने फरमाया क्या कहा तुमने?
तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत हो गई है। फिर तीसरी मर्तबा उन्होंने पूछा क्या कहा तुमने? कहा मुझे अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत हो गई है। आपने उनको अपने करीब खींचा और फरमाया बशारत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के लिए जो लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, मौला क़यामत में पूछेगा अइनल मुतहाब्बैन, कहां है वो दो जो मुझसे मोहब्बत करने वाले थे। और उन्हें वो मकाम दिया जाएगा, उनके लिए मिंबर लगेंगे जिन मिंबर को देखने के बाद अंबिया पूछेंगे, शोहदा पूछेंगे कि इस मिंबर पर कौन बैठेगा, तो बताया जाएगा ये मिंबर उनके लिए है जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। तो ये थे हजरत मुआद बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा था। और कॉन्फिडेंस कितना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इरशाद फरमाते हैं कि मुआज वहां तुम किस तरीके से फैसले करोगे? अर्ज करते हैं हुजूर मैं कुरान के जरिए लोगों का फैसला करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कुरान में न पा सको तो, ये नहीं फरमाया कि कुरान में न हो तो, कुरान में न पा सको तो अर्ज करते हैं हुजूर मैं हदीस से फैसला करूंगा। कहा उसमें भी न पा सको तो आपने फरमाया कि मैं सहाबा अइम्मा के अक़वाल से, फिर उसमें भी तुम न पा सको तो उन्होंने अर्ज किया क़यास से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं इजमाए उम्मत और क़यास की बात, क़यास की जब बात उन्होंने कही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मुआज तुम जब यमन से लौटोगे तो मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। रोने लगे हुजूर मैं आपकी जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? सरकार ने फरमाया मुआज क्या तुम चाहते हो कि क़यामत में मुझसे करीब रहो? अर्ज करते हैं हाँ। तो सरकार ने फरमाया मुआज तकवा को लाजिम पकड़ो, तुम क़यामत में मुझसे करीब रहोगे। अब उसी हजरत मुआज के बारे में फारूक आजम की राय में आपको बताऊं कि जब सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया तो साहबा ने अर्ज किया हुजूर किसी को खलीफा नामजद फरमा दें। तो आपने फरमाया कि मैं किसी को नामजद नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुआज बिन जबल होते, इसलिए कि उनका विसाल हो चुका था, लेकिन फारूक आजम फरमाते अगर मुआज बिन जबल होते तो मैं उनको खलीफा नामजद करता, लेकिन क्या करूं अब मुआज बिन जबल के बाद कोई मां मुआज बिन जबल जैसा पैदा नहीं कर सकती। ये थे हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया। और फिर तीसरे हजरत हुज़ैफा इब्न यमान जो राज़दारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सरकार का कोई राज, कोई प्राइवेसी ऐसी नहीं थी जो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को मालूम न हो। यहां तक कि मदीने में कलमा पढ़ने के बावजूद भी कौन मुनाफिक है, सरकार ने उन मुनाफिकों की लिस्ट भी हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को अता फरमा दी थी। इसलिए जब किसी का इंतकाल होता और उसकी नमाज़े जनाजा के अंदर हजरत हुज़ैफा शरीक न होते, लोग समझ जाते कि शायद ये मुनाफिक है, इसलिए हजरत हुज़ैफा शरीक नहीं हुए। और एहसास इतना जिंदा हुजूर ने कर दिया था साहबा के दिल के अंदर कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान की बारगाह के अंदर उनके पास फारूक आजम हाजिर होते हैं और कहते हैं हुज़ैफा मैं तुमको एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे उसका जवाब दो। तुम्हारे पास मुनाफिकीन की फहरिस्त पूरी मौजूद है, बताओ कहीं मेरा नाम भी तो हुजूर ने मुनाफिकों में नहीं लिख दिया? आप जरा सोचें कितना एहसास जिंदा कर दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यही हजरत हुज़ैफा इब्न यमान है। जब शाह कसरा के यहां पहुंचते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लुकमा हाथ से गिर जाता है, करीब में साथी मौजूद हैं, लुकमा आपने उठाने की, गिरे हुए लुकमे को उठाने की जब आपने कोशिश की तो
तो बाजू से साथियों ने कोहनी मारी और कहा कि ये कसरा का दरबार है, ऐसा करोगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। उन्होंने कहा छोड़ो कसरा बसरा के दरबार को, मेरे सामने तो मेरे मुस्तफा का फरमान सबसे बड़ा है। और हुजूर ने फरमाया है गिरे हुए लुकमे को साफ करके उठा करके खा लो, इसलिए कि पता नहीं किस दाने में अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ में बरकत रखी है। ये थे वो इंसान। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों के अंदर सबसे अजीम कारनामा यह है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान तैयार किए। दुनिया बड़ी यूनिवर्सिटी तो तैयार करती है, लेकिन बड़े इंसान को चटाई पर बैठकर तैयार करने वाली साथ अगर कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। पूरी दुनिया में मुसलमान होने के बावजूद क़यादत के लिए तरसते हैं कि हमारे पास कोई कायद नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि हर सहाबी की ऐसी तरबियत फरमाई कि किसी को फॉलोअर नहीं बनाया। हुजूर फरमाते सहाबी कन नुजूम फबिअजहिम इक्तदैतुम, सबको सरकार ने मुक्तदा बना दिया, लीडर बना दिया, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हुजूर फरमाते तुम हिदायत पा जाओगे। आज सारी दुनिया मिल करके एक लीडर तैयार नहीं कर सकती, और एक मुस्तफा है जो 1 लाख से ज़ायद लीडर तैयार करके पेश फरमा रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन घर बनाना, बेहतरीन लिबास बनाना, बेहतरीन डेकोरेशन करना ये कोई खास अहमियत नहीं रखता, बल्कि सुनो सबसे बेहतर चीज ये है कि हम बेहतरीन इंसान बन जाएं। इसलिए कि कुरान ने अगर खैर उम्मत का ताज किसी को अता फरमाया है तो वो इसी उम्मत को अता फरमाया है। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करते हुए बेहतरीन उम्मत बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।